जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने आज यानी सोमवार को अपनी नई पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया है। गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। इसकी घोषणा आज उन्होंने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की। बता दें कि पिछले महीने ही गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से अपना 5 दशक से भी ज्यादा पुराना नाता तोड़ दिया था। आजाद ने कहा कि हम सभी धर्मों और राजनीतिक दलों का सम्मान करेंगे। हमारी राजनीति जाति या धर्म पर आधारित नहीं होगी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम नबी आजाद ने अपनी पार्टी का झंडा भी लहराया। उनकी पार्टी के झंडे में 3 रंग हैं, मस्टर्ड, सफेद और नीला। उन्होंने कहा कि झंडे का मस्टर्ड रंग रचनात्मकता और एकता को दर्शाता है, सफेद रंग शांति और नीला रंग स्वतंत्रता, खुले विचार, कल्पना और सागर की गहराई से आकाश की ऊंचाई तक को दिखाता है। आजाद ने कहा कि लोगों ने उर्दू, संस्कृत और हिंदी में काफी नाम सुझाए थे, लेकिन हम एक ऐसा नाम चाहते थे जिसमें डेमोक्रेटिक, शांति और स्वतंत्र तीनों बातें हों। आप का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सभी साथी, सीनियर साथी और उससे दुगनी संख्या में पीछे हमारे नौजवान साथी, भाई बहनें सब यहाँ मौजूद हैं, जिनमें डिप्टी सीएम से लेकर स्पीकर से लेकर मंत्री तक, एमएलए तक, एमएनसी तक सब मौजूद हैं यहाँ। जम्मू कश्मीर के भी 1-2 साथी मौजूद हैं, बाकी तो मैं कश्मीर कल जा ही रहा हूँ, उनसे वहाँ मीटिंग होगी। और इसी संख्या को मैच करते हुए आप मीडिया भी इसी संख्या में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले दिनों में जब से हमने नई पार्टी की चर्चा की और जम्मू कश्मीर में आए, तो चाहे वो स्टेट का मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, उनका सबका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सब ने उसको बहुत अच्छी पब्लिसिटी दी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इलेक्शन तक ये जितनी जितनी गतिविधियां हमारी बढ़ती जाएंगी, उतना ही आपका सहयोग भी बढ़ता जाएगा। बड़ी बेताबी से हमारे साथी जम्मू कश्मीर के और मीडिया के और पूरी कंट्री के जो हमारे शुभचिंतक या सहयोगी हैं, वो सबसे पहला यही क्वेश्चन करते हैं कि पार्टी का नाम क्या हो, उसका झंडा कैसा हो। पार्टी का नाम रखना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियां नेशनल और रीजनल हैं, और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर में पार्टी का नाम रखना और भी मुश्किल होता है। यहाँ डाइवर्सिटी है हमारी स्टेट में, सौभाग्य की बात है। बड़े 2 रीजन हैं और फिर उनके अंदर सब रीजन्स हैं, जिन सब रीजन्स में अलग अलग भाषाएं हैं, हमारी कल्चर की अलग अलग रिवायतें हैं। तो सबकी समझ में आए, जम्मू के लोगों की, कश्मीर के लोगों की, और जो गांव देहात में रहते हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, या हल चलाने वाले हमारे किसान हैं, शहरों में गाने इधर आरसपुरा से लेकर और कश्मीर से लेकर और दूर दराज इलाकों, उनकी जबान पे भी आना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरे पूरे साथियों ने, दोस्तों ने पूरे हिंदुस्तान से तकरीबन 1,500 के करीब नाम लिखे। कुछ पूरे उर्दू हैं, कुछ पूरे संस्कृत में है, लेकिन मैं तलाश कर रहा था
जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हिंदी और उर्दू का मिक्स जो होता है वो हिंदुस्तानी होता है, और हिंदुस्तानी वो भाषा है जो हम घर में सब धर्मों के लोग, सब जबानों के लोग बोलते हैं, विशेष रूप से सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में, दक्षिण को छोड़कर। तो वो नाम तलाश करने की कोशिश थी, प्रयास थी, और उसके बाद हम इस नतीजे पे आए कि लोकतंत्र भी बीच में हो, उस नाम के शांति भी उसके अंदर हो, और स्वतंत्र भी हो, स्वतंत्र विचारधारा से हो, सोच से हो, और अपनी सोच। पिछले दिनों कई लोगों ने हम पर आरोप लगाए, उस पार्टी इस पार्टी से समझौता। हमारा सिर्फ अपने दिल और दिमाग से समझौता है, और जम्मू कश्मीर की जनता से समझौता है, और किसी पार्टी से समझौता है। न हमने किसी पार्टी से कंसल्ट करके पार्टी बनाई है। हमने सिर्फ अपने साथियों जो यहाँ बैठे हैं और जो कश्मीर में बैठे हैं, उनसे विचार करके ये पार्टी बनाई। किसी पार्टी का इसमें कोई रीजनल हो, नेशनल हो, कोई कानो कान खबर नहीं है, और न नाम की खबर है, न पार्टी बनाने की खबर थी, और न ही किसी पार्टी की सोच हमको प्रभावित कर सकती है। हमारी अपनी सोच, अपना दृष्टिकोण अलग, अपनी विचारधारा, वही विचारधारा जो गांधी जी की विचारधारा उन्होंने हमें दी, जिस विचारधारा से हमको आज़ादी मिली, और उस विचारधारा के साथ हमारे देश के करोड़ों किसान, मजदूर, नौजवान और फ्रीडम फाइटर, वही विचारधारा हमारी चले। इसमें कोई भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हमारी नीतियां जातिवाद और धर्म से प्रेरित नहीं होगी, उनका कोई असर नहीं होगा। हम सबका धर्म और जाति हमारे दिल के अंदर है। कोई पूजा करेगा, कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई मंदिर में जाएगा, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, पूरी आज़ादी है। लेकिन जो राजनीति में, वो टपकना नहीं चाहिए। हमारा राजनीति में हमारे सामने सब धर्मों का सम्मान है, सब धर्मों की इज्जत है, और सब पार्टीज की भी इज्जत है। इसके साथ साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मैं अपने साथियों से, मैंने कल निवेदन की, मैंने सब लोगों से मीटिंगें की पूरा दिन, इसलिए आपसे मिला नहीं। सीनियर और हमारे नौजवान साथी हैं। मैं पिछले 2-1 हफ्ते से देख रहा, बहुत तू मैं हो रहा। मैंने शुरू में कहा था कि मैंने कभी किसी लीडर और किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं, पार्लियामेंट के अंदर हो, विधानसभा के अंदर हो या जनसभाएं हो, कभी बात नहीं की। हाँ, पॉलिसीज की बात करते हैं, हमें अपनी पॉलिसी की बात करनी, अपनी नीति की बात करनी। वो हमारी मुखालिफ जो है साथी पार्टियां, वो हमारे दुश्मन नहीं। हमको एक फर्क ड्रॉ करना पड़ेगा कि दुश्मन और पॉलिटिकल पार्टी, ये दुश्मनी और पॉलिटिकल पार्टीज दो मुख्तलिफ चीजें हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पॉलिटिकल कंपिटिटर्स, चाहे लेजिस्लेशन में हूं, पार्लियामेंट में हूं, या चाहे वो जिला परिषद में हो, पंचायत समिति में हो, सरपंच में हो, उप सरपंच में हो, वो हमारी कंपटीशन है। जैसे स्टूडेंट आपस में फर्स्ट क्लास फर्स्ट के लिए compete करते हैं, लाखों लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं,
कोई सेकंड डिवीजन के लिए करते हैं, जो नहीं कम्पीट करते हैं वो थर्ड डिवीजन में आ जाते हैं, कोई फेल हो जाते हैं। लेकिन वो दुश्मन नहीं है, एक क्लास में रहते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनकी विचारधारा कुछ हो, उनका स्लोगन कुछ हो, वो जनता पर है कि वो उनकी लीडरशिप मानती हैं या उसकी विचारधारा कबूल करती हैं, या उनकी सोच को कबूल करते हैं, या उनके मैनिफेस्टो को एक्सेप्ट करती हैं या न करती हैं। हमें अपनी बात कही, हमें किसी लीडर के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलना, उनको देने दो। हमें लोगों के को देने के लिए बहुत कुछ, जिनको लोगों के देने के लिए कुछ नहीं होगा वो गालियां देंगे। हमारे पास गालियां नहीं, हमारी इतना, अब चूंकि एक रीजनल पार्टी है, ये मैं कह सकता हूं, हमारे साथियों को मालूम, हमारा वक्त जो था वो डेवलपमेंट का था, विकास का था, ट्रिपल शिफ्ट का था, डबल शिफ्ट का था, ईमानदारी का था। कानून हमने बनाया कि जो जिसकी संपत्ति अपनी इनकम से ज्यादा होगी वो संपत्ति सरकार की हो। कई लोगों की संपत्ति हमने जब्त की, प्रोसेस में बहुत सारे थे, उसके बाद उसको परस्यू नहीं किया। और मेरे ख्याल में रिकॉर्ड है मेरे वक्त में पूरे हिंदुस्तान में 6 दिन हफ्ते में असेंबली चली, जो कि हिंदुस्तान का पहला रिकॉर्ड है। कोई असेंबली पार्लियामेंट 6 दिन ही चलती, तो असेंबली में भी 12-12 बजे तक भी चलती। तो कोई भी आप चीज ले लो, उसमें हमें कई महीने लगेंगे वो कहने के लिए। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी कारकर्दगी पर विधानसभा में बात की थी, तो शायद वो हिंदुस्तान का और दुनिया का पहला रिकॉर्ड होगा। मैं जब अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर विधानसभा में किया, जिसमें 100% प्रेजेंस थी, विधानसभा में 4 घंटे मैंने भाषण किया और 2 मिनट के गैप के बाद काउंसिल में 3.25 घंटे के बाद, तो 2 मिनट के गैप के अंदर 7.25 घंटे, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान का और दुनिया का रिकॉर्ड होगा। असेंबली से आप ले सकते हैं, काउंसिल से ले सकते हैं, तो कुछ परफॉर्मेंस ही किया होगा तभी तो सुनते थे लोग। तो इसलिए मेरे साथियों के पास वो तमाम कहने के लिए हैं, उन तमाम को हम रिपीट करेंगे। अगर लोगों ने हम पर विश्वास किया, हम पर भरोसा किया, हमारे काम पर भरोसा किया, तो हमें गाली देने की क्या जरूरत है। हाँ, जिन्होंने कुछ काम नहीं किया हो वो गाली देंगे। इसलिए ये मेरे साथियों के लिए है, और मैं मीडिया से भी कहूँगा उस चीज़ को थोड़ा कम फायदा करें। अब हम 21वीं सदी में रहते हैं, कल्चर्ड सोसाइटी है, पढ़े लिखे सोसाइटी, उसमें लोग पसंद नहीं। मुझे मालूम है कि आप नाम का बहुत उत्सुक, तो ये भी मालूम है कि जो ये नाम बताऊंगा आप भाग जाएंगे। नहीं, इसलिए नहीं भागेंगे कि उसके बाद सुनना नहीं चाहेंगे। तो इसलिए मैं जो अपनी बात पहले सुना दूं और उसके बाद आखिर में वो बता दूं। झंडा और फ्लैग में थोड़ा विलंब हुआ कि हम के संडे था, और मुझे नहीं मालूम कि संडे की वजह से इतना बड़ा स्ट्रिक्टली होता है कि कोई दर्जी भी नहीं मिलता। क्योंकि कुछ सोचा तो मैंने दिल्ली में अपने साथियों के साथ था, लेकिन मुझे शेयर अपने यहाँ के स्टेट के साथियों उसके साथ भी वो शेयर करना था, और उसमें कुछ चेंजेस लाई। तो जो मैं दिल्ली से बना के लाया था वो बेकार हो गया, इसलिए, और यहाँ दर्जी नहीं मिला। अब किसी को उठा के एक आध पीस में जेब में लाया। नहीं, आपने ये तो डंडा पीटने का लाया लगता। अच्छा, चलो बच्चों ने, नहीं ठीक है, नहीं अभी यही का डंडा का, चलो ठीक ही लगाया है, उल्टा लगाया है। चलो मैं ठीक करूंगा, उल्टा भी लगाया। इस बच्चे को नहीं मालूम कौन सा डंडी की तरफ रखना है और कौन बाहर रखना है। मैं अब काम की बात करूं।
हाँ, 2-3 चीजें और कहना चाहूँ उनसे, क्योंकि आज फसल का मौसम है, काटने का और घास काटने का, और कश्मीर में सिर्फ तो यहाँ सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये निवेदन करूँगा सरकार से कि अब ये जो हमारा दरबार है, जिससे हमारी इकॉनमी चलती थी, जम्मू में अगर देखेंगे, मैं जब चीफ मिनिस्टर था मैं भी सोचता था दरबार को पैसा बचाऊं। तो मैं जब से, मेरे ख्याल में यूथ कांग्रेस के जमाने से, जब मैं शहर में जाता हूं तो रघुनाथ मंदिर जी से यहाँ शहर शुरू होता है, सिटी चौक में वहां से जाता हूं और ऊपर नहीं जहां महाराजा का पैलेस है वहां से मुबारक मंडी में निकलता हूं हमेशा से। तो तब भी मैं सिटी चौक यहीं रघुनाथ मंदिर जी से शुरू हुआ और 4-5 घंटे मुझे लगे, और दाएं और बाएं तरफ बड़े हमारे वोट चाहे किसको कौन देता है उससे मुझे फिक्र नहीं, लेकिन हमेशा आओ भगत में वो नंबर 1 रहते हैं, जिसके लिए मैं हमेशा उनका आभार प्रकट करता हूं। अगर मैं फ्रूट जमा करूंगे तो कई ट्रकों में जाएगा, लेकिन मैं खाली छूता हूं। तो उन्होंने कहा कि कभी ऐसा सोचना नहीं, हम तो खत्म हो जाए। क्यों? कहा जब वो कश्मीर से आते हैं तो हमारी जो बिक्री होती है वो 100 गुना 1000 गुना ज्यादा होती, तो इसलिए होटल उस पे चलते हैं, टी स्टॉल उस पे चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं, टांगे चलते हैं, और दुकानदार का जो बिजनेस है वो सब उस पे चलता है जब दरबार, और दरबार मंदी तब हो जाती है दरबार जब शिफ्ट हो। तो मेरे ख्याल में जम्मू, ये बहुत अच्छी बात है कि ट्रेन अब माता वैष्णो देवी के लिए वहां तक नीचे तक जाती है। उसका बहुत सारे श्रद्धालुओं को, लाखों श्रद्धालुओं को जो हमारे हैं माता के जो जाना चाहते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन जम्मू का कारोबार उससे ठप हो गया। उससे हमारी टैक्सी का काम बन गया, जो जाते थे यहाँ आते थे, रात के होटल्स का, टी स्टॉल्स का, दुकानों का। तो उसका एक ही इलाज है कि दरबार में लोग आए ज्यादा से ज्यादा। और मैं जम्मू के लोगों से भी अपील करूंगा कि जो बीच में दीवारें बन गई उन दीवारों को तोड़ना शुरू करें, क्योंकि हम इंटरडिपेंडेंट आज से नहीं, हजारों साल से। जम्मू डिपेंडेंट है कश्मीर पर, कश्मीर डिपेंडेंट है जम्मू। जब स्टेट को डाउनग्रेड और 370 को डाउनग्रेड करने, ये खत्म करने के बाद मैं यहां जम्मू आया और कश्मीर भी गया सुप्रीम कोर्ट की परमिशन लेकर। तो यहां ट्रांसपोर्ट खत्म हो गया, दुकानें खत्म हो गई, लेकिन 70% हमारी जो इंडस्ट्रीज थी कठुआ, सांबा, जम्मू में, वो बंद हो गई। तो मैंने कहा उनसे क्यों बंद हो गई? उनमें से 60% का सामान सब कश्मीर जाता था। मुझे नहीं मालूम था पहले, मैं सोचता था ये कठुआ वाला पंजाब वगैरह जाता। नहीं, कहा कि हमारी जो मार्केट है वो कश्मीर है। कश्मीर जब बैठ गया, कठुआ सांबा वाले बैठ गए। तो उसका मतलब है कि हमारे लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिलती है कठुआ, सांबा, जम्मू में इंडस्ट्रीज में, अगर कश्मीर बैठ गया तो ये भी बैठ गया। तो हमारा ट्रांसपोर्ट बैठ गया, बिजनेस बैठ गया, क्योंकि आड़ती सब यही जम्मू से हैं, वो फिर सीधे अमृतसर भागने लगे। तो मैं निवेदन करूंगा दोनों रीजन के कि ये जो दूरियां हैं उनको खत्म कर दे, ये आर्टिफिशियल दीवारें जो है इनको तोड़ें और एक दूसरे का स्वागत करें, और ताकि कश्मीर को भी फायदा हो जाए।
कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है फ्रूट गोर्स। कश्मीर में भी 3 चीजों का बहुत नुकसान हुआ पिछले 3-4 सालों से। एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का, तीसरा हैंडीक्राफ्ट्स। अब हॉर्टिकल्चर टूरिज्म अच्छा है कि इस साल अच्छा हुआ समर में, चलो फायदा हुआ। हॉर्टिकल्चर भी इस दफा बम्पर क्रॉप, लेकिन बम्पर क्रॉप का फायदा तब होगा कि ये दिल्ली की मंडियों तक पहुंच जाए। जो लोग सेब के बारे में नहीं जानते हैं, जैसे पुरानी मिसाल है कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अगर वो खराब हुई, इसी तरह एक पेटी में, एक बक्से में एक सेब अगर दागी हो, वो दागी कैसे होता है, गिर गया और भरते भरते उसमें गलती से वो एक पेटी में चला गया, तो 1 हफ्ते में सारा भूसा उसका बन जाएगा पूरी पेटी का। तो इसलिए हर पेटी में कोई न कोई एक सेब तो गलत जाता है, जो गिर गया होगा और भर दिया बहुत अच्छा है, लाल पीला है, लोगों ने समझ किया इसके तो पैसे आएंगे, चाहे दाग लिखा है देखो। तो इसलिए अगर सेब की ट्रक रातों रात दिल्ली न पहुंचे, मंडी न पहुंचे, तो आपका वो फसल ऊपर वाले ने तो बम्पर दिया, लेकिन हमारी गलती की वजह से वो रुक गया। 5-5 रामबन वो बानहाल रुक गया। मेरी गवर्नमेंट से और ट्रैफिक वालों से ये गुजारिश होगी, गवर्नर साहब से मैंने कोशिश की तो शायद वो छुट्टी पे है, फिर मैं बात करूंगा, लेकिन ट्रैफिक वालों से मेरी गुजारिश है कि अभी 1 महीना कश्मीर से फ्रूट को जम्मू आने के लिए और पूरी जहां जहां उसका डेस्टिनेशन हो मंडियों में जाने के लिए वही प्रायोरिटी देनी चाहिए जो हम एम्बुलेंस को देते हैं। एम्बुलेंस जब चलती है तो सब दाएं बाएं हो जाते हैं, यही प्रायोरिटी दी जाए, वरना हमारे बम्पर क्रॉप का कोई फायदा नहीं। ये मेरा उनसे निवेदन है। तो इस तरह से हमारे जम्मू कश्मीर की ये 2-3 4 निवेदन है। अब मैं आखिरी मुद्दे पे आता हूं। इससे पहले मैं ये बात 1-2 चीजें और बताऊं। जम्मू में भी कुछ कंडी इलाकों में ये ज्यादा बारिश की वजह से, वो दूर दराज इलाकों में फसल बर्बाद हुई, उनका भी कंपनसेशन होना चाहिए। और नवरात्रि आज से शुरू हुई, मैंने इसका उल्लेख पहले ही कहा है, आज नहीं कहा लेकिन हफ्ता भर पहले, कि मैं पहले 23 तारीख को ये अनाउंस करना चाहता था, फिर देखा कि श्राद्ध है, तो हमने सोचा कि नवरात्रि के पहले शुभ अवसर पर हम भी एक नई शुरुआत करें। तो इस अवसर पर जबकि हमने नई पार्टी की शुरुआत की है, इस अवसर पर मैं जम्मू कश्मीर के सभी मेरे भाइयों को और देशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। और अल्लाह करे, भगवान करे कि हमारे देश में शांति हो, सब प्यार से रहें, अमन से रहें, हमारी स्टेट में भी सब शांति अमन से रहें, खुशहाली हो, सब खुश रहें, सब धर्मों के लोग, सब जातियों के लोग जहां जहां भी है।
पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। आजाद का ये मत समझिए गुलाम नबी आजाद, डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक के लिए है, पूरी स्वतंत्र होगी, जिसका मैंने उल्लेख पहले किया कि अपनी सोच होगी, किसी भी पार्टी से, किसी भी लीडर से, किसी भी ग्रुप से प्रभावित नहीं होगी, अपनी सोच होगी और आजाद रहेगी। आजाद मीन स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। और पार्टी डेमोक्रेटिक रहेगी, नीचे से इलेक्शन सब रहेंगे, ऑटोक्रेटिक नहीं रहेगी, एक हाथ में पावर नहीं रहेगी। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें प्रावधान होगा टोटल डेमोक्रेसी के आधार पर, और पार्टी की जो सोच होगी वो स्वतंत्र होगी, आजाद होगी। हमारी पार्टी का जो फ्लैग है फिर ये सब खड़े होंगे तो ना फिर सब खड़े होंगे तो पिछड़े वालों को भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की बंद रखो। क्यों एक बार नाम ही बोल दीजिए। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी। नहीं, एक पर ही फोकस हो गया। अब मैं डिफाइन करूंगा तीनों कलर। इधर से शुरू करते हैं मस्टर्ड कलर से। अभी तो फरवरी में भर के आएंगे, दिसंबर में ये जम्मू के और कश्मीर के खेतों में। इसका मतलब हुआ मस्टर्ड कलर का क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब है एक नई चीज क्रिएट करने की, पैदा करने की, सोचने की क्षमता। इसका दूसरा मतलब ये है डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। हमारा पूरा भारत देश और उसके अंदर जम्मू कश्मीर डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। चाहे धर्म की बात लें, जातियों की बात लें, भाषा की बात लें, खाने पीने की बात लें, पहाड़ और मैदान की बात लें, चीजें पैदा करने की बात लें, तो ये एक डाइवर्सिटी है। वाइट का मतलब हुआ जो बीच में है शांति, अमन। तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी और हमारा उसूल भी है। अब ये जो कलर है इसमें पूरा दुनिया समा जाता है। इसके इतने मतलब है। ये डार्क ब्लू कहिए, ये समंदर की
गहराई से लेकर आसमान की ऊंचाइयों तक इसकी लिमिट हमारे अंदर दिल में इतनी गहराई होनी चाहिए कि ऐसा नहीं इधर कान से सुना कुछ और इधर बता दिया। इतनी ताकत होनी चाहिए हमको बर्दाश्त करने की दिल के अंदर। और आसमान जैसे हमारी खुला होना चाहिए दिमाग, सोच बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो दूसरे मतलब है ओपन स्पेस, खुला जगह, फिर फ्रीडम, आजादी, सोचने की, बोलने की आजादी, इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन भी आनी चाहिए, फिर इमेजिनेशन, कल्पना, फिर इंस्पिरेशन होनी चाहिए। इंस्पिरेशन होनी चाहिए, प्रेरणा। हमारे जो आइंदा आने वाले मेरी पार्टी में जो लोग होंगे वो इंस्पिरेशन बनने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, राजनीति में सेवा की भावना से आने चाहिए, पैसे बनाने की भावना से नहीं आने, ताकि उनको देखकर हमारे आने वाले जो बच्चे या बच्चियां हैं शहर में, देहात, वो इनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनसे प्रेरणा मिल सकती है। गांधी जी को आज कितने साल हो गए, पौना दशक हमसे जुदा हुए। हम लोग उनकी शक्ल नहीं देखी फोटो पे, लेकिन उनके कार्य से, उनकी सोच से, उनकी विचारधारा से आज भी हम हिंदुस्तान में नहीं दुनिया के करोड़ों लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। मैं अपने साथियों से कहूंगा कि वो इस तरह से अपनी सोच और जिंदगी में ढालें अपने आप कि आने वाली नस्लों के लिए प्रेरणा। फिर सेंसिटिविटी, हिसास, जज्बात, शीलता, ये होनी चाहिए। फिर ब्लू, गहराई होनी चाहिए, भरोसा होना चाहिए, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी होनी चाहिए, वफादारी होनी चाहिए। आज वफादारी जरा पॉलिटिक्स में कम हुई, शाख शाख पे कौन ज्यादा जंप लगा सकता। जिसकी कम रेस है तो वो एक एक पेड़ पे, जिसकी ज्यादा रेस है वो 3 पेड़ों को फला के जा रहा है। तो इसमें सिंसियरिटी को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, समझदारी को प्राथमिकता देंगे, विजडम और कॉन्फिडेंस, एतबार को, स्टेबिलिटी।